मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पत्र लेखन एक कला, इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। पत्र क्यों लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, पत्रों की सामग्री क्या क्या है, पत्रों का महत्व क्या है, पत्रों का लाभ क्या है और एक आदर्श पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र के प्रकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जान चुके हैं, पत्र लेखन मानव जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपनी समस्याओं के निदान के लिए पत्र लिखने पड़ते हैं तथा सामाजिक जीवन में अपनापन और निकटता के एहसास के लिए भी रिश्ते नातेदारों को पत्र लिखना उसकी अनिवार्यता है। दोनों प्रकार के पत्रों का क्षेत्र बेशक विशाल होता है, परंतु लेखन शैली अपनी एक अलग विशेषता लिए हुए होती है। इसी शैलीगत भिन्नता के कारण पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनौपचारिक पत्र, नंबर 2 औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत प्रेम पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना व सांत्वना पत्र, शोक संदेश, आवश्यकता या मांग पत्र, सामान्य पत्र आदि आते हैं। इस प्रकार के पत्र प्राय सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। इसीलिए इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनकी अपनी एक लेखन शैली होती है। यद्यपि ये पत्र निजी कोटि में आते हैं, इनमें भावना की प्रधानता होती है, अर्थात भावुकता में पत्र लेखक अपनी शब्दावली, क्षेत्र विशेष और संबंध विशेष का सौंदर्य साथ लेकर चलता है। यहाँ निकटता सूचक शब्दों और अपेक्षाओं की प्रधानता रहती है। इनमें अपनी व संबंधियों की कुशलता व सुख दुख का विवरण होता है। इनमें सरल, सहज और सामान्य बोलचाल के शब्दों का ऐसे प्रयोग होता है मानो आपस में बातचीत कर रहे हों। यहाँ कभी कभी तो आत्मीयता और प्रेम में इस कदर भीगे शब्द होते हैं कि लेखक ही पत्र में उभर आता है। इनमें कोई दुराव छिपाव नहीं होता। ये पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाकर मानव के संघर्ष का संबल बनते हैं। आइए अब इन अनौपचारिक पत्रों में शामिल विषयों के बारे में विस्तार से जानें। नंबर 1 प्रेम पत्र। इस प्रकार के पत्र पति पत्नी के आपसी प्रेम से भरे निजता और गोपनीयता लिए हुए होते हैं। इनमें उनकी इतनी अधिक निजी बातें शामिल होती है कि इन्हें अन्य संबंधियों को नहीं पढ़ना चाहिए। निमंत्रण पत्र। ये पत्र जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, मुंडन, बड़े स्तर पर होने वाले पूजा पाठ, मुहूर्त आदि पर व्यक्तिगत स्तर पर विशेष आग्रह से संबंधियों को सम्मान देने व बुलाने के लिए लिखे जाते हैं, जबकि छपे हुए निमंत्रण पत्र औपचारिक और अनौपचारिक की मध्यम कोटि के होते हैं, जो सभी जान पहचान वालों को सामाजिक निकटता के लिए दिए जाते हैं। बधाई पत्र। इस प्रकार के पत्र परीक्षा में श्रेष्ठ सफलता, नौकरी प्राप्ति, विवाह तय होना, मकान मुहूर्त, व्यवसाय स्थापना, संतान प्राप्ति तथा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय दिन जैसे
स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, मातृ पितृ दिवस आदि शुभ अवसरों पर प्रेषित किए जाते हैं। आजकल इस कोटि के तैयार पत्र बाजार में भी उपलब्ध होते हैं तथा लेखक स्वयं भी अपनी भावना के अनुसार इन्हें लिख सकता है। शुभकामना पत्र, ये भी बधाई पत्र की ही भांति शुभ अवसरों के आगमन से पूर्व शुभकामना के साथ प्रेषित किए जाते हैं ताकि आगामी उत्सव या अन्य कोई अवसर सुखद परिणाम के साथ जीवन को खुशहाल बना दें। ये भी छपे छपाए बाजार में हर अवसर के लिए उपलब्ध हैं और लेखक अपने पन से भरकर स्वयं की शब्दावली में भी इन्हें लिख सकता है। संवेदना अथवा सांत्वना पत्र, मानव जीवन सुख दुख की धूप छांव से भरा होता है। इस बहुरंगी जीवन में कभी कभी दुख का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ता है। ऐसे में परिजनों द्वारा तसल्ली देते हुए प्रेरक शब्दावली के साथ जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें संवेदना या सांत्वना पत्र कहा जाता है। इसमें परीक्षा में असफलता, व्यापारिक घाटा, दुर्घटना अथवा अन्य किसी प्रकार की भारी हानि के विषय शामिल होते हैं। शोक संदेश, जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी है। यह दोनों मानव के वश में नहीं है। मृत्यु के विषय में परिजनों को सूचना देने के लिए ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। पुराने समय में ऐसे पत्रों को भेजते हुए उनका कोना फाड़ दिया जाता था और पाठक पढ़ने से पहले मृत्यु की सूचना समझ जाता था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप संबंधित परिवार को रिश्तेदारों द्वारा सहानुभूति जताते हुए भेजे जाने वाला पत्र शोक संदेश कहलाता है। आवश्यकता अथवा मांग पत्र, अक्सर परिजन उच्च शिक्षा, व्यवसाय आदि के संबंध में अपने परिवार से दूर जाकर रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे में अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए साधनों की मांग करते हुए जो पत्र लिखे जाते हैं वे प्राय आवश्यकता अथवा मांग पत्र कहलाते हैं। इनमें परिजनों द्वारा पैसे अथवा अभिष्ट खाद्य सामग्री आदि की मांग शामिल होती है। सामान्य पत्र, इस प्रकार के पत्र सभी परिजनों द्वारा पठनीय होते हैं। इनमें कुशल क्षेम पूछना, सुख दुख बांटना, परिजनों के स्मरण से उत्पन्न टीस आदि का वर्णन होता है और ये समय समय पर लिखे जाते हैं। इनके लिए विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम निम्न तालिका द्वारा अनौपचारिक पत्रों की रूपरेखा की जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात अपने रिश्ते नातेदारों में छोटे बड़े के हिसाब से उन्हें क्या संबोधन दे, क्या अभिवादन दे और समापन किस प्रकार करें, इस विषय पर इस तालिका से समझते हैं। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र, संबंध, माता पिता, गुरु, रिश्ते में बड़े आदरणीय सगे संबंधी, संबोधन, पूजनीय, पूजनीया, श्रद्धेय, श्रद्धा, पूज्य, पूज्या अथवा आदरणीय, आदरणीय, अभिवादन, सादर चरण स्पर्श, चरण वंदना, सादर प्रणाम, नमस्कार आदि। समापन पर आपका आज्ञाकारी, स्नेह आकांक्षी,
आपका कृपा पात्र, कृपा अभिलाषी, विनीत आदि। संबंध पति पत्नी। संबोधन प्रिय, प्रियतम, प्रिया, प्राण प्रिय, प्राणेश्वर, प्राणेश्वरी, चिर साथी, चिर साथिन, चिर सहचर आदि। अभिवादन मधुर स्मृति, प्यार भरी नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार, सस्नेह स्मरण। समापन अभिन्न हृदय, अभिन्न हृदया, केवल तुम्हारा ही, केवल तुम्हारी ही, आपका, आपकी, चिर साथी। संबंध मित्र या सहयोगी। संबोधन प्रिय मित्र, प्रिय सखी, मित्रवर आदि। अभिवादन नमस्कार, सस्नेह नमस्ते, मधुर स्मृति, मधुर याद। समापन तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, चिर स्नेही, शुभेच्छु आदि। संबंध अपने से छोटों को। संबोधन प्रिय, रिश्तेदार का नाम चिरंजीव, चिरंजीवी, सौभाग्यकांक्षी। अभिवादन आशीर्वाद, शुभाशीष, सुखी रहो। समापन तुम्हारा अग्रज, तुम्हारी अग्रजा, हितैषी, शुभेच्छु आदि। इस तालिका में अपेक्षित संबंधों के अनुरूप संबोधन, अभिवादन आदि के अतिरिक्त अत्यंत भावपूर्ण शब्दावली लिखकर भी हम उन्हें यादगार बना सकते हैं। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।